वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई प्रभावित है। लोगों का यहां पर जो है सीधे तौर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को या तो कम पानी मिल रहा है या फिर गंदा और बदबूदार पानी। यमुना के जल स्तर में गिरावट के चलते कच्चे पानी की उपलब्धता अब कम हुई है, जिससे कमी अब देखने को मिल रही है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बात संजय विहार की जाए, मुखर्जी नगर, तिमारपुर समेत कई इलाकों में अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाके जो है प्रभावित बताए जा रहे हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर पानी भरने को मजबूर है। कई जगहों पर मोटर और टैंकर पर निर्भरता अब बढ़ गई है और दिल्ली जल बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। और जबकि आम लोग बढ़ते खर्च और परेशानी से जूझ रहे हैं। हर साल दोहराने वाला ये संकट इस बार गंभीर हो चुका है। राहत संकेत नहीं दिख रहे। भाई साहब जी, पानी की बड़ी समस्या यहाँ है। जबकि संगम विहार वजीराबाद ट्रीटमेंट पावर प्लांट के नजदीक बसा हुआ है, फिर भी यहाँ पानी की बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि जब से पानी की सप्लाई के यहाँ हुई है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, और जब आता है तो इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है कि आप पी नहीं सकते उसको। आधे घंटे पानी निकालने के बाद तब कहीं पानी आता है जो पीने लायक अगर हो तो हो, नहीं तो नहीं है पीने लायक। लोग जल बोर्ड के पानी से बहुत ही परेशान। पानी तो भाई नहीं समझ लो, तीसरे दिन आता है, वो भी 1 घंटा आता है, भरा पाता है नहीं भरा पाता है। हर चीज पानी, सब चीज पानी से ही शुरू होती है। पानी है ही नहीं। पानी के लिए तो हो गया 2-2.5 साल तो ज्यादा ही परेशान है 2.5 साल से। उससे पहले तो थे, चलो कम से कम ये होता था कि आ रहा है तो 3 घंटा आ रहा है, तीसरे दिन भी आता था तो 3 घंटा आता था। 2.5 साल से तो बिल्कुल ही समझो जीरो है। बहुत ज्यादा दिक्कत तो आ ही नहीं रहा पानी आता ही नहीं है। और जबकि बिल तो टाइम टू टाइम जमा कर देते हैं हम लोग। बिल तो पानी का बिल आता है, मीटर लगे हमारे सारे, और हम बिल भी पेड करते तब भी नहीं आता है पानी सही से। पानी नालियाँ सब ऐसे ही है यहाँ पे, और रोड तो हम लोग देते ही हैं, और देते सब कुछ करते, फिर भी ये हाल है। ना पानी मतलब पानी आता ही नहीं है। अगर पानी आता भी तो गंदा पानी ही आता है मैक्सिमम। आप देखोगे तो बहुत पीला पानी आएगा जब भी मोटर ऑन होती है तो, ठीक है। और हमें मतलब बोतल भी लेनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, जो हमारा मंथली 6,000 बैठ जाता है। फिर उसके अलावा एक तो बिजली का, मोटर का पानी का बिल भी आता है अलग से। सर साफ सुथरा आता ही नहीं है, साफ सुथरा आता ही नहीं है। पहले आता था, अब तो पूरा गंदा गंदा पानी आता है। मोटर ऑन कीजिए, गंदा पानी आएगा बस उन टाइम पे। बहुत कम टाइम रेयरली होता कि साफ पानी आएगा। दिल्ली में जब यमुना सूखती है तो पानी की किल्लत अक्सर होती है। अब देखिए, वजीराबाद बैराज के पास में जो यमुना है वो लगभग सूख चुकी है, और पानी जो है नाम मात्र यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। जो पत्थर यमुना नदी में डूब चुके थे और यहाँ पानी का एक बड़ा कुंड बन चुका था, वो तमाम कुंड खत्म हो चुका है, और पानी बिल्कुल यहाँ से थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। और देख सकते हैं वो सामने सिग्नेचर ब्रिज भी है पहचान के लिए, मैं आपको बता दूं। और ठीक ये पत्थर जो आप सूखा हुआ एरिया देखते हैं, ये पूरा यमुना से भरा होता था। जब दिल्ली की यमुना में पानी की कमी होती है गर्मियों में, उसके बाद दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, दिल्ली के वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अगर बात की जाए तो करीब 25 से ज्यादा ऐसे एरिए हैं जहां पर पानी की किल्लत है। और वहीं अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, जो 100% चलना चाहिए था, वो करीब 7% चल रहा है, और पानी की पूर्ति करने के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उन्हीं की सरकार हरियाणा में भी है और आगे उत्तराखंड में भी है, लेकिन पानी दिल्ली की यमुना नदी तक नहीं पहुंच पा रहा। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। गर्मियां शुरू होते ही दिल्ली में पानी की किल्लत होना एक आम बात हो गई है। ये कोई सी भी सरकार दिल्ली के अंदर आ जाए, लेकिन पानी की किल्लत कभी पूरी नहीं होती। हमारी मौजूदगी संगम विहार में है, और ठीक यहाँ से नजदीक यमुना भी है, और ठीक यहाँ से नजदीक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वजीराबाद बैराज जिसे बोलते हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से मोटरें लगा रखी हैं। हर एक घर में, हर एक फ्लोर पर इसी तरीके से पानी की मोटर्स आपको दिखाई देगी, क्योंकि पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि मोटर चलाकर पाइप से पानी को खींचना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ पीने का पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से लोग पहले पीने का पानी बाहर से खरीदते हैं, उसका बिल पे करते हैं, और उसके बाद में जो मोटर चलती है
और बिजली का बिल आता है उसे पे करते हैं। उसके बाद जो पानी खींचकर घरों तक पहुंचता है, जिसे कपड़े धोने और नहाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बिल पे करना पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि बिजली का, पानी का और जो बाहर से फिल्टर का पानी खरीदते हैं, इन तमाम पानी का बिल लगाकर 10 से 12,000 रुपए महीना बैठता है, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत लोगों की पूरी नहीं हो पाती। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जो लोग बेफजूल पानी खर्च करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि दिल्ली में अब यमुना सूखने लगी है और ऐसे में वाटर लेवल घटने शुरू हो चुका है। आप देखिए, जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वो तालाब है जहां यमुना का पानी सींच कर करीब 25 से ज्यादा इलाकों में भेजा जाता है, लेकिन आज इस यमुना के ठीक इस तालाब में करीब 1.5 फुट पानी बचा हुआ है। आपको बता दें, ये वजीराबाद एसटीपी प्लांट है। यहाँ पर अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो 674.5 फीट पानी रहता है, लेकिन आज सुबह अचानक जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 6 फीट पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से यमुना के अंदर जो वाटर लेवल स्तर है वो करीब 1.5 फुट रह चुका है। और ये वही तालाब है जो हथनी कुंड से विराज से पानी निकलता है और वजीराबाद के इस विराज पर आकर स्टॉक किया जाता है, ताकि उत्तरी दिल्ली के 25 से ज्यादा इलाकों में पानी भेजा जा सके। आपको बता दें, लगातार पानी की किल्लत से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं और इधर प्रचंड धूप और गर्मी के चलते यमुना सूखने लगी है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।